क्या आप जानते हैं कि साईं सचरित्र कैसे और क्यों लिखा गया? और क्या सच में खुद साईं बाबा ने अपने भक्त को इसे लिखने का आदेश दिया था? इस ग्रंथ के पीछे छुपा है एक ऐसा चमत्कार जो आपकी आस्था को हिला देगा। क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे इस अद्भुत चमत्कारी ग्रंथ लिखने का असली कारण। नमस्कार दोस्तों, मैं उषा कुशवाहा अपने इस चैनल साईं कथाएं में आपका स्वागत करती हूँ। आप में से जो लोग भी श्री साईं में श्रद्धा रखते हैं, उन्होंने श्री साईं सचरित्र को अवश्य ही पढ़ा होगा और उनके मन में कभी न कभी यह सवाल भी जरूर उठता होगा कि यह सुंदर साहित्य कब और कैसे लिखी गई, खास तौर पर तब जब गाहे बगाहे यह सुनने को मिल ही जाता है कि इस पुस्तक का लेखन साईं के जीवन में ही आरंभ हो चुका था। तो आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। और हाँ, मैं यह बता दूं कि जो भी स्थान या तारीख का उल्लेख मैंने अपने इस लेख में किया है, वह प्रमाणिक लेख या पुस्तक से ही ली गई है, सुनी सुनाई या मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेख। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ऐसे लेख तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपको मेरी एक शब्द, मेरी आवाज या कुछ भी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा मनोबल बढ़ाएं। तो शुरू करती हूँ आज की रचना, जिसका शीर्षक दिया है मैंने, क्यों और कैसे लिखी गई श्री साईं सच्चरित्र। जैसा कि सभी जानते हैं तथा मैंने भी कई बार अपने कई लेखों में इस बात का जिक्र किया है कि साईं सचरित्र, जिसे एक तरह से साईंनाथ की जीवनी कह सकते हैं, उनके देह रूप में शिरडी वास के समय ही उनकी अनुमति से लिखी पुस्तक है। अब यहाँ किसी को यह संदेह हो सकता है कि क्या साईंनाथ एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने स्वयं अपने किसी अनुयायी को कहकर अपनी मान बढ़ाने के लिए अपनी जीवनी लिखवाई? तो ऐसा सोचना 100% गलत होगा। ना तो उनकी ऐसी कोई मंशा थी, ना ही उन्होंने ऐसा कुछ किया। साईं को जानने, उन्हें मानने वालों में एक निर्धन कोढ़ी से लेकर श्रीमंत बूटी साहब जैसे उस जमाने के लखपति लोग भी थे। यहाँ यह बताना जरूरी हो जाता है कि बूटी जी ने ही साईं समाधि मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी शिरडी में मौजूद है, जहाँ हर दिन लाखों लोग आते हैं। तो एक अनपढ़ ग्रामीण से लेकर डॉक्टर, वकील, जज, मजिस्ट्रेट तक उनके अनुयायी थे। ऐसे ही एक शिक्षित और विद्वान व्यक्ति थे श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर, जिन्हें साईं ने हेमांड पंत नाम दिया था। साईं ने दाभोलकर जी के भविष्य को जानकर ही शायद उन्हें ये नाम दिया था। हेमांड पंत बॉम्बे के बांद्रा में रहते थे और पेशे से ब्रिटिश सरकार में मजिस्ट्रेट थे। उन्हें जब भी समय मिलता वे शिरडी आया करते। साईं से उन्हें बेहद लगाव था। हेमांड पंत कोई अशिक्षित व्यक्ति नहीं थे, ना ही वे अंधविश्वासी रहे होंगे, क्योंकि इस बात का जिक्र कहीं नहीं मिलता कि बाबा ने उनके साथ कोई चमत्कार जैसा कुछ किया। विद्वान तो वे थे ही, सो साईंनाथ के रहन सहन, उनके क्रियाकलापों में छुपी जन कल्याण की भावना को हेमांड पंत समझ रहे थे। अतः उनके मन में यह विचार आया कि साईं जैसे महान संत की जीवनी अवश्य लिखी जानी चाहिए, ताकि जो लोग शिरडी नहीं आ पाते उन्हें तथा बाद में भी इससे लोगों को बहुत लाभ होगा। पहले तो इस काम के लिए वे स्वयं को इस योग्य समझने में ही संकोच करते रहे। हो भी क्यों ना, विद्वता में विनम्रता होती ही है। किसी तरह जनहित के लिए स्वयं को उन्होंने तैयार तो कर लिया, पर इस काम के लिए साईंनाथ की अनुमति आवश्यक थी। जब कई दिनों तक साईं से इस विषय पर बात करने का साहस वे न जुटा पाए, तब उन्होंने साईं के अंतरंग भक्त सामा, जो शिरडी में ही रहते थे, उनसे सहायता ली।
रामा के कहने पर भी साईं ने यह कहकर टाल दिया कि अरे मुझ जैसे फकीर की जीवनी क्या लिखनी। किंतु कई दिनों तक लगातार प्रयास करने पर साईं ने इस हिदायत के साथ अनुमति दी कि ग्रंथ में ना तो किसी बात को अधिक बढ़ा चढ़ा कर रखने के लिए किसी मिथ्या बातों का सहारा लिया जाए और ना ही किसी और के किसी मतों या किसी बात का खंडन मंडन ही किया जाए। अनुमति प्राप्त होने के बाद हेमांड पंत पूरे मनोयोग से इस काम में जुट गए। कुछ अनुभव तो उन्होंने स्वयं ही किए थे, कुछ शिरडी वासियों से मिलकर जानने के बाद, उसकी सच्चाई को अच्छी तरह से जानने परखने के बाद उसे लिपिबद्ध करना आरंभ किया। यह सन 1916 की बात है। हेमांड पंत बांद्रा में अपने निवास स्थान पर सचरित्र लेखन में व्यस्त ही थे कि 15 अक्टूबर 1918 को साईनाथ ने देह त्याग दिया। जाहिर सी बात है कि इस दुखद संयोग का असर हेमांड पंत की लेखनी पर पड़ा, किंतु उनके 11 वचनों में से एक वचन जिसमें उन्होंने कहा है, मैं शरीर का त्याग कर भी दूं, फिर भी जो मुझे दिल से पुकारेगा, मैं उसकी मदद को सदा तत्पर रहूंगा, को याद कर उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपने शुरू किए हुए कार्य को पूरा किया। यूं तो साईं अपने आप में एक सागर सदृश हैं, किंतु हर एक व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है। हेमांड पंत ने बड़े ही अच्छे और ज्ञानवर्धक ढंग से 51 अध्याय का यह ग्रंथ लिखा है, जो मराठी में है। सन 1929 में हेमांड पंत जी ने भी अपना देह त्यागा। दुर्भाग्य उस समय तक साईं सचरित्र का प्रकाशन नहीं हो पाया था। इसे 1930 में शिरडी सेवा संस्थान ने प्रकाशित किया। बाद में जैसे जैसे अन्य भाषा के लोगों का साईं के प्रति लगाव बढ़ा, इस महान ग्रंथ साईं सचरित्र का अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ। आपको मेरी यह लेख पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी रचना सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।